गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी टीचर। आज हम हिंदी पुस्तक से पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष। ये आश्चर्य की बात है ना, क्योंकि घी गुड़ और शहद देने वाले वृक्ष ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं सुना। क्योंकि घी तो हमें दूध से प्राप्त होता है, गुड़ जो है वो गन्ने से प्राप्त होता है और शहद मधुमक्खियों से। लेकिन ये तीनों चीज़ कोई वृक्ष देगा, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो चलिए ऐसे अनोखे वृक्ष के बारे में हम पाठ से जानते हैं। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। आओ तुम्हारा परिचय घी गुड़ और शहद देने वाले एक विचित्र वृक्ष से करवाएं। हमारा और आपका परिचय किससे होने जा रहा है अभी? एक ऐसे विचित्र वृक्ष से जो हमें घी गुड़ और शहद देगा। ये जो वृक्ष है वो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जो घी गुड़ तथा शहद देता है। इसके अलावा यह वृक्ष फल, औषधि, जानवरों के लिए चारा, ईंधन और कीड़ों व चूहों को मारने के लिए कीटनाशक भी उपलब्ध कराता है। इस पेड़ के बीजों से घी की तरह इतना तैलीय पदार्थ निकलता है कि अंग्रेज ने इसका नाम ही घी वाला वृक्ष रख दिया। स्थानीय लोग इसे चिउरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? चिउरा कहते हैं। तो हमारा तो परिचय ऐसा हो गया ये ऐसे विचित्र वृक्ष का, जो ये कहाँ पे प्राप्त होता है? उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में, जिनसे हमें घी गुड़ और शहद तो मिलता ही मिलता है, लेकिन इसके साथ ही से हमें फल, औषधि यानी कि दवाइयाँ और जानवरों के लिए चारा, ईंधन और कीड़ों व चूहों को मारने के लिए हमें इसी पेड़ से हमें कीटनाशक भी उपलब्ध होता है। बहुत सारी चीज़ें हमें मिल चुकी इससे। इस पेड़ के बीजों से घी की तरह इतना तैलीय पदार्थ निकलता है, यानी कि जब भी इस पेड़ के बीज से घी निकालते हैं तो इतना ज़्यादा वो तैलीय पदार्थ है कि इसने का नाम एक अंग्रेज ने घी वाला वृक्ष ही रख दिया, यानी कि इंडियन बटर ट्री। ये तो अंग्रेज ने नाम रखा था घी वाला वृक्ष, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ रहते हैं, वे लोग इस पेड़ को चिउरा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? चिउरा। यह अमूल्य वृक्ष कुमाऊं एवं पिथौरागढ़ जनपद तथा भारत नेपाल की सीमा पर काली नदी के किनारे 3000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। बच्चों, जो यह वृक्ष है यह बहुत ज़्यादा अमूल्य है। अमूल्य का अर्थ होता है अनमोल, जिसका मोल हम नहीं लगा सकते। ये ऐसा वृक्ष है जो कहाँ मिलता है? कुमाऊं एवं पिथौरागढ़ जनपद तथा भारत नेपाल की सीमा पर। आप लोगों ने सुना होगा नेपाल का नाम, और हमारे देश का नाम तो भारत ही। जो उसकी सीमा है, जो आखिरी छोर है, उसके पास एक काली नदी, कौन सी नदी है वहाँ पर? काली नदी है, जिसकी ऊंचाई 3000 फीट की ऊंचाई में वह पेड़ पाया जाता है। काली नदी के किनारे एक पहाड़ी एक इलाका है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 3000 फीट। अब वहाँ उसे ज़्यादा तादाद में उगाने का प्रयास किया जा रहा है। यह वृक्ष वहाँ की जलवायु में ही पनपता है। बच्चों, जो ये पेड़ है वो ऐसा पेड़ है जो एक अलग ही जलवायु में उगता है, लेकिन वहाँ के लोग अब ऐसे कर रहे हैं कि इसको बहुत ज़्यादा तादाद में, बड़ी संख्या में उगाने की प्रयास किया जा रहा है। वैसी ही जलवायु में उसको और ज़्यादा अधिक संख्या में उगाने का प्रयास किया जा रहा है। अतः वहाँ के लोगों के लिए यह कल्प वृक्ष के समान है। अब जो ऐसा पेड़ जिसके पास होगा उसके लिए वो पेड़ क्या होगा? कल्प वृक्ष के समान होगा ना। कल्प वृक्ष का अर्थ क्या होता है बच्चों? जो मनोकामना हमारी पूरी करता है, ऐसा वृक्ष। आप लोगों ने देखा होगा कि कई जो स्त्रियां हैं वो क्या करती है? पेड़ों की पूजा करती है। तो पेड़ क्या कहलाते हैं? मनोकामना पूरी करने वाले होते कि नहीं होते?
वैसा ही ये जो पेड़ है, चिउरा का जो पेड़ है, वहाँ के लोगों के लिए वो किसके समान है? मनोकामना पूरी करने वाले वृक्ष के समान है। उन इलाकों में लोगों के लिए घी का यही एकमात्र साधन है। जो वहाँ लोग रह रहे हैं, वहाँ पे जो घी प्राप्त होता है उसका साधन सिर्फ और सिर्फ क्या है? वहाँ के वृक्ष। जिसके पास फल देने वाले 3-4 चिउरा वृक्ष होते हैं, उसे साल भर बाजार से वनस्पति घी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बच्चों, ये पेड़ जो है वहाँ के स्थानीय लोगों के पास यदि किसी के घर में 3 से 4, यदि उस पेड़ का नाम क्या है? चिउरा वृक्ष हो गए, तो उन्हें साल भर, एक साल में कितने महीने होते हैं पता है ना? 12 महीने। तो 12 महीनों तक उनको वनस्पति घी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी ज़रूरतें उन्हीं पेड़ से निकले हुए घी से उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। उन वृक्षों से वह गुड़ और शहद भी प्राप्त करते हैं। घी तो उन्होंने प्राप्त कर ही लिया, साथ ही साथ उससे वे गुड़ और शुद्ध शहद भी प्राप्त करते हैं। शुद्ध यानी कि बहुत अच्छा, जिसमें कोई मिलावट नहीं होता है ना। तो जो उनको शहद प्राप्त होता है वो बिल्कुल मिलावट रहित होता है, एकदम शुद्ध। यह वृक्ष छायादार फैला हुआ होता है। यह वृक्ष कैसा होता है? छायादार और फैला हुआ होता है। इसके फलने फूलने का समय अक्टूबर से जनवरी तक होता है। बच्चों, ये जो पेड़ है उसके फलने फूलने का यानी कि फल लगने का, फूल लगने का समय कब से कब तक होता है? अक्टूबर से लेकर जनवरी तक के होता है। जुलाई अगस्त में इसके फल पक जाते हैं। सबसे पहले आप लोग सभी जानते होंगे कि फल कैसे लगते हैं। पेड़ में सबसे पहले फूल उगता है ना। तो उसके बाद ही उसमें धीरे धीरे फल होते हैं। फल जब कच्चे रहते हैं उसके थोड़े दिन और लगते हैं उसको पकने के लिए। तो जब वो पकने का समय क्या है? जुलाई अगस्त है। पके हुए फल पीले रंग के लिए हुए हैं। खाने में काफ़ी स्वादिष्ट, मीठे तथा सुगंधित होते हैं। जो चिउरा वृक्ष के फल है, जैसे कि आम होता है ना, उसी रंग के, पीले रंग के रहते हैं। और जब वो उसे खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद वाला होता है, मीठा होता है और खुशबू, सुगंधित का अर्थ होगा खुशबू लिए होता है। वातावरण में फैली इस फल की मीठी महक से ही मालूम पड़ जाता है कि चिउरा पकने लगा है। गांव के लोग इन फलों को बड़े चाव से खाते हैं। बच्चों, जब फल पकते हैं तो उसकी जो महक है, जो उसकी खुशबू है, वो चारों ओर फैल जाती है। इससे हमें पता चल जाता है कि जो फल है वो पक चुका है। और ये जो पके हुए फल को गांव के लोग बड़े अच्छे से खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। और उनके एक भी बीज को वो नहीं फेंकते, क्योंकि उनको पता है कि वो बीज है, वो बहुत काम के बीज हैं उनके। इस वृक्ष पर फल काफ़ी होते हैं। जो वो चिउरा का जो वृक्ष है उसमें फल बहुत ज़्यादा होते हैं। पके फलों से बीजों को आसानी से इकट्ठा करने के लिए वे कभी कभी बंदरों एवं लंगूरों को वृक्षों से फल खाने के लिए दे देते हैं, क्योंकि इतने अधिक फल होने के कारण जो वहाँ के स्थानीय लोग भी उस फल को ज़्यादा नहीं खा पाते। इस कारण वो क्या करते हैं? बंदरों को वो फल खाने के लिए दे देते हैं। बंदर भी क्या करते हैं? बाहरी भाग को खाकर बीजों को फेंक देते हैं। जो बीज है उसको वो फेंक देते हैं, जिन्हें ज़मीन से बीन कर इकट्ठा कर लिया जाता है। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उस बीज को बीन कर मतलब उठाकर एक साथ रख लेते हैं। एक वृक्ष से करीब 1 से 1.5 क्विंटल तक बीज प्रति वर्ष मिल जाते हैं। जो वृक्ष है उससे जो बीज निकलता है कम से कम 1 से 1.5 क्विंटल, मतलब कि 100 से 150 किलो तक के बीज उनको प्राप्त हो जाते हैं। ये बीज स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। जो बीज है बच्चों, जो वहाँ के लोग रहने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती, बहुत काम की होती है।
इन बीजों के छिलके निकालकर अंदर के भाग को धूप में या हल्की आंच पर सुखाकर पीस लिया जाता है। अब बच्चों यहाँ पर घी बनाने का तरीका बताया जाए तो इसको ध्यान से सुनिए। जो बीज है उनके सबसे पहले उनके छिलके निकाल लिए जाते हैं, फिर उसको वहाँ के लोग क्या करते हैं, धूप में, या तो फिर धूप नहीं है तो हल्की आंच पर, मतलब मध्यम आग पर वे उसको सुखा लेते हैं। फिर उसके बाद सुखाने के बाद उसको पीस लेते हैं और पानी में उबाल लिया जाता है। उसके बाद उसको क्या करते हैं, पानी में उबाल कर उसको कुछ देर ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने पर घी मक्खन की तरह खाद्य पदार्थ पानी की सतह पर तैरने लगता है। फिर वो क्या होता है, जो ठंडा होने पर जो भी उस पानी में जो घी है, वो मक्खन है, वो क्या होता है, तैरने लगता है पानी की ऊपरी सतह पर। इसे कपड़े से छानकर अलग कर लिया जाता है। फिर उसे क्या किया जाता है, उसको कपड़े में छान लिया जाता है। चिवड़ा घी देखने में वनस्पति घी की तरह सफ़ेद होता है। आप लोग बच्चों अब जानते होंगे वनस्पति घी, आप लोग ने देखा ही होगा। तो जो चिवड़ा घी भी है उसी के प्रकार दिखता है तथा साधारण ताप पर ठोस हो जाता है। जो घी है, हम लोग ने देखा होगा वनस्पति घी भी जो ठंड होती है तब वो जो घी है वो क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है, जम जाता है। उसी प्रकार चिवड़ा का जो निकला हुआ घी वह भी ठोस हो जाता है। स्थानीय लोग इसी घी में पूड़ी, हलवा, अन्य पकवान बनाते हैं जो अत्यंत स्वादिष्ट और हानि रहित होते हैं। यह घी गाय भैंस के घी से काफ़ी मिलता जुलता है। अब हम लोग भी क्या करते हैं, घी से बहुत सारे पकवान बनाते हैं ना, उसी प्रकार वहाँ के भी जो लोग हैं उसी घी से, जो वृक्ष से निकला हुआ होता है घी, उससे वे लोग क्या करते हैं, पूड़ी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं और भी अन्य पकवान बनाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं जो खाने में तो स्वाददार होती है, साथ ही हानि रहित होती है। मतलब उनसे खाने से किसी को हानि नहीं होती, नुकसान नहीं पहुंचता। यह घी गाय भैंस की घी से काफ़ी मिलता जुलता है। जो घी निकलता है वो यहाँ के जो बने हुए घी से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता होता है। मिट्टी के तेल के अभाव में यह घी जलाने के काम में भी आता है। यह बिल्कुल मोमबत्ती की तरह धुआं रहित होता है। अब आप लोगों ने पढ़ा था ना कि ईंधन भी हमें प्राप्त होता है इससे, है ना। तो ये ईंधन क्या किसके काम आता है, आग जलाने के काम। जब हम आग जलाते हैं तो मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं ना, लेकिन यदि कभी कभी वह तेल ना मिले तो ये जो घी है वो आग जलाने के काम में भी आता है और इसमें बिल्कुल भी धुआं नहीं निकलता। किसकी तरह, मोमबत्ती की तरह, क्योंकि मोमबत्ती में तो धुआं नहीं होता। यही नहीं, जाड़ों में जब हाथ पैर तथा होंठ ठंड से फटने लगते हैं या गठियावात हो जाता है तब स्थानीय लोगों के लिए यह चिवड़ा घी एक अचूक दवा का काम भी करता है। अब आप लोग जानते ही होंगे जब ठंड होती बच्चों तो जो हमारे हाथ पैर है वो क्या होने लगते हैं, हाथ पैर होंठ फटने लगते हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं, वैसलीन लगाते हैं या बहुत सारे क्रीम का प्रयोग करते हैं। तो जो वहाँ के जो लोग हैं उस घी का प्रयोग हाथ पैर में लगाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। और एक वो जो घी है वो एक बहुत अचूक दवा का काम भी करता है, मतलब उससे कोई चूक नहीं होती, उससे बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। वे इसी घी को गर्म कर धूप में मालिश करके रोगों का उपचार भी करते हैं। जो घी है उसे गर्म करते हैं और जब किसी के हाथ पैर जो दुख रहे होते, दर्द कर रहे थे, उससे क्या करते हैं, वे मालिश कर उसी दर्द को दूर भगाते हैं, इलाज करते हैं। चिवड़ा घी में एक महत्वपूर्ण रसायन होता है जिसे पॉमेटिक अम्ल कहते हैं। जो चिवड़ा घी है उसमें एक अलग ही प्रकार का रसायन पाया जाता है। यह रसायन विभिन्न औषधियों तथा सौंदर्य वर्धक रसायनों को बनाने में काम आता है। जो ये घी है बच्चों, ये जो घी है ये किसके काम आता है, ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने के काम आता है या फिर दवाइयाँ बनाने के काम में भी आता है। इसे कोई डॉक्टर ही या साइंटिस्ट ही बना सकता है। अक्टूबर नवंबर के महीने में जब यह वृक्ष अच्छी तरह पुष्पित हो जाता है
तब इससे सफ़ेद फूल मधुमक्खियों के आकर्षण के केंद्र होते हैं। अब आप लोग ने सुना हो ना कि जो अक्टूबर है, अक्टूबर से लेकर जनवरी तक के इसमें फलने फूलने लगते हैं, तो उसी बीच में इस वृक्ष में बहुत सारे फूल उग जाते हैं। तब इस सफ़ेद फूल मधुमक्खियों के प्रमुख आकर्षण होते हैं। आप सभी जानते होंगे कि मधुमक्खियों को फूल बहुत पसंद है, तो उसके आसपास सभी बहुत सारी मधुमक्खियाँ इकट्ठे हो जाती है। यही कारण है कि पिथौरागढ़ और नेपाल के पास के इलाकों में जहाँ चिउरा के वृक्ष अधिक होते हैं, शुद्ध व एवं सुस्वास्थ्य शहद हमेशा उपलब्ध होता है। इसी कारण जो पिथौरागढ़ और नेपाल के इलाकों में उस वृक्ष से निकले हुए शहद जिनको भी मिलता है, वे क्या होते हैं? बहुत ही शुद्ध होते हैं। यदि मधुमक्खी पालन ग्रहों को इन्हीं वृक्षों के पास रखा जाए तो शहद सुगमता से मिल सकता है, परंतु इसके लिए बाकायदा वैज्ञानिक तकनीक अपनानी पड़ेगी। यदि मधुमक्खी से क्या प्राप्त होता है? हमें शहद प्राप्त होता है ना, तो वैज्ञानिक चाहे तो इसे मधुमक्खियों का वहाँ पर आसपास उसके पालन भी कर सकते हैं, जिससे शहद हमें आसानी से हमें मिल सके। क्या मिल सके? हमें आसानी से शहद मिल सके। परंतु इसको बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जो वैज्ञानिक है उसे बाकायदा नियम के अनुसार तकनीक अपनानी पड़ेगी उसे बनाने के लिए। जब यह चिउरा वृक्ष पुष्पित होते हैं तब स्थानीय लोग इन पर चढ़कर बड़ी सावधानी से डाली को हिलाकर फूलों का रस बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं और इसे छानकर व उबालकर गुड़ प्राप्त कर लेते हैं। अब बच्चों, आप लोग सभी जानते होंगे जब जो चिउरा का जो वृक्ष है, पेड़ है, उसमें बहुत सारे फूल हो जाते हैं, तब वहाँ के लोग क्या करते हैं? उस डाली को हिलाते हैं और उस जो फूलों में जो रस रहता है उसे एक बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद वो क्या करते हैं? उसे पहले उबालते हैं, फिर उसके बाद उसे छानकर गुड़ प्राप्त कर लेते हैं। यह गुड़ देखने खाने में बिल्कुल गन्ने के रस से बने हुए गुड़ जैसा ही होता है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ का गुड़ कैसा दिखता है, सेम उसी के जैसा चिउरा से बना गुड़ भी दिखता है। लोग इसे औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। इस गुड़ का प्रयोग और किस में किया जाता है? दवाइयाँ बनाने में भी। फूलों के रस से बना यह अनोखा गुड़ नेपाल और पिथौरागढ़ के उन्हीं इलाकों में मिल सकता है। जो फूलों के रस से बना गुड़ है वह एकदम अनोखा है और वह सिर्फ कहाँ मिल सकता है आपको? नेपाल और पिथौरागढ़ के इलाकों में, जहाँ चिउरा के वृक्ष होते हैं। जो गुड़ बनता है बच्चों, ये चिउरा वृक्ष से ही बनता है और चिउरा वृक्ष तो हर एक जगह पे नहीं पाया जाता। तो जो गुड़ है उससे बना गुड़ सिर्फ व सिर्फ कहाँ मिलेगा? उन्हीं इलाकों में मिलेगा जहाँ पर चिउरा का वृक्ष होता है, क्योंकि इसका जितना उत्पादन होता है वह सब स्थानीय स्तर पर ही खप जाता है। ये इसलिए और भी हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि जितना इसका उत्पादन होता है, जितना उससे गुड़ बनता है, वो क्या होता है? जहाँ वे लोग वहाँ पर रहते स्थानीय लोग, उतने ही स्तर पर वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। खप जाता है ना, खत्म हो जाता है। हाँ, तुम चाहो तो वहाँ जाकर इस अनोखे वृक्ष के घी, गुड़ और शहद का लुत्फ उठा सकते हो। हाँ, यदि आप चाहें तो क्या कर सकते हैं? नेपाल जाएंगे या पिथौरागढ़ जाएंगे तो उस अनोखे वृक्ष को देखेंगे भी आप और उससे घी, गुड़ और शहद बने हुए का भी आप आनंद भी ले सकते हैं, है ना? वैज्ञानिकों को इस वृक्ष की ऐसी पौध तैयार करनी चाहिए जिससे यह अन्य क्षेत्रों में भी पर्याप्त मात्रा में उगाया जा सके, क्योंकि जो चिउरा का जो वृक्ष है एक अलग ही जलवायु में होता है ना बच्चों। तो जो उससे बना जो घी, गुड़ और शहद है वो बहुत ज़्यादा शुद्ध भी होता है। तो इसीलिए शुद्ध होने की वजह से वैज्ञानिकों को चाहिए कि उस वृक्ष की ऐसी पौध तैयार करनी चाहिए कि वो हर एक जलवायु में भी उगा सके, इसका बड़े पैमाने पर भरपूर लाभ प्राप्त हो सके। यदि वो सभी जगह वृक्ष पाया जाएगा तो हमें शुद्ध घी, गुड़,
और शहद हमें प्राप्त होगा। इसलिए वैज्ञानिकों के चाहिए कि इसके जो पौध है वो हर एक क्षेत्र में उसे पौध तैयार करनी चाहिए।